हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मोटिवेशनल स्पीचर्स। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे पढ़ लिया होगा कि आज मैं आपको 2 हैबिट्स के बारे में बताऊंगा जो कि आपको सक्सेसफुल बना सकती हैं। फ्रेंड्स, उसमें जो पहली हैबिट है वो है रीड बुक। फ्रेंड्स, आप लोगों ने बहुत सी नॉवेल्स में पढ़ा होगा, बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स एंड बुक्स गिव यू मोर नॉलेज। फ्रेंड्स, देखिए, आप लोग कोई भी सक्सेसफुल पर्सन की बायोग्राफी उठा के पढ़ लीजिए। मैंने बहुत से सक्सेसफुल पर्सन की बायोग्राफी पढ़ी है, जैसे कि बिल गेट्स, इलॉन मस्क, जेफ बेजोस, वॉरेन बफे एटसेट्रा। तो इन सब की बायोग्राफीज में एक बात जो सिमिलर है वो है बुक्स को रीड करना। बिल गेट्स 80 बुक पर ईयर ख़त्म, 80 बुक्स को पूरा याद कर लेते हैं पर ईयर। वॉरेन बफे अपना पूरे दिन का 80% टाइम, अप्रॉक्स 80% टाइम्स बुक्स को रीड करने में बिताते हैं। मार्क जुकरबर्ग ने एक टारगेट सेट किया कि एक बुक एक हफ्ते में पढ़ जाएंगे, पूरे एक हफ्ते में पढ़ जाएंगे। इलॉन मस्क एट द एज ऑफ 13 इतनी बुकें पढ़ डाली कि एक गेम बना दिया। तो इन सब की बायोग्राफीज में जो बात हमें सिखाई जा रही है कि बुक्स आर अवर बेस्ट फ्रेंड, बुक्स को हमें पढ़ना चाहिए। अब देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ इसकी आदत कैसे बनेगी, क्योंकि एक ही दम से आप अगर एक ही दिन में आप पूरी बुक उठा के पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो आपकी आदत बनी ही नहीं है अभी, तो आपको नींद आने लगेगी और आपकी हैबिट कभी बनेगी नहीं। फ्रेंड्स, मैं आपको इसे बायोलॉजिकली रूप से समझाता हूँ। बायोलॉजी कहती है कि हमारी पीनियल ग्लैंड जो कि हमारी यहाँ होती है, ये हर 21वें दिन पे चेंज होती है। अगर आपने आज शुरू किया तो आज से 21वें दिन पे ये बदल जाएगी। अब देखिए, 21 दिन का जो फासला होता है, यही 21 दिन आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको एक किताब लेनी है, उसका मात्र एक पन्ना रोज़ पढ़ना है, मात्र एक पन्ना। आप 21 दिन तक कैसे भी टाइम निकाल के पढ़ लीजिए, 22वें दिन आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद उठ के पढ़ेंगे, क्योंकि ये बायोलॉजी कहती है, जो कि पीनियल ग्लैंड हमारी यहाँ होती है, ये ऐसा करवाती है हमसे, ये हमारी आदतें बनवा देती है। आप एक पन्ना पढ़ना स्टार्ट कीजिए। बहुत से लोगों को कहेंगे कि एक पन्ने में क्या होता है, बुक थोड़ी ना एक पन्ने में कंप्लीट हो जाएगी। मैं उन लोगों को सीधे बताना चाहता हूँ, एक साल में 365 दिन होते हैं, और आप कोई भी उठा के बुक दे लीजिए, उसमें 200 पन्ने होंगे, 300 पन्ने होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अगर 400 होंगे, तो एक साल में तो नहीं भी तो आप एक दिन में अगर 2 पन्ने भी पढ़ लेंगे तब भी आप एक साल में कंप्लीट ही कर जाएंगे। आप ज़्यादा मत करिए, एक साल में आप एक बुक का टारगेट पहले रखिए, फिर अगले साल में आप 2 कर लीजिए, या फिर महीने दर महीने रखिए। ये इस महीने मुझे ये बुक कंप्लीट करनी है, अगले महीने में मुझे ये 2 बुकें कंप्लीट करनी है। और ये नहीं कह रहा हूँ कि ज़्यादा मोटी बुकें उठा लीजिए, मोटी बुकें कभी मत उठाइएगा, आप तुरंत थक जाएंगे, आपका मन आपको एक मैसेज देगा कि तुम थक गए हो। मोटी बुकें कभी नहीं उठानी है, उठानी कौन सी है, छोटी बुकें, पतली बुकें जो उठाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने एक जो सबसे पहले अपनी बुक पढ़ना स्टार्ट की थी वो थी डॉक्टर दीनदयाल उपाध्याय की। उसमें अप्रॉक्स आई थिंक 113 पेजेस थे, और उसमें बहुत से अलग अलग पर्सन्स की बायोग्राफी, जैसे स्वामी विवेकानंद एंड सुभाष चंद्र बोस एटसेट्रा लोगों की बायोग्राफी लिखी थी। उससे मैंने बहुत सी चीज़ें पढ़ी, तो मैंने सबसे पहले पतली ली। मैं यही कह रहा हूँ, पतली बुकें स्टार्ट करिए, तब आपको मोटी की ऑटोमेटिक आदत बनेगी। एंड सेकेंड हैबिट के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। सेकेंड हैबिट का जो नाम है वो आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से रट जाना चाहिए कि कॉन्सेंट्रेट ओनली ऑन योर गोल। फ्रेंड्स, आप लोगों को एक किस्सा सुना रहा हूँ। एक बार वॉरेन बफे और बिल गेट्स के ऊपर एक सर्वे किया जा रहा था कि देखते हैं कि इन दोनों की सफलता का राज क्या है। तो बिल गेट्स को अलग कमरे में बैठाया गया, वॉरेन बफे को एक अलग कमरे में बैठाया गया, दोनों लोग अलग अलग कमरे में थे। तो उन लोगों से अलग अलग रिपोर्टर बात कर रहे थे। अलग अलग रिपोर्टर ने एक सवाल पूछा, बिल गेट्स से पूछा गया कि आप अपनी सफलता का एक राज एक शब्द में एक पन्ने पर लिख के दीजिए। सेम क्वेश्चन वॉरेन बफे से पूछा कि आप अपनी टोटल सफलता का एक शब्द में आंसर दीजिए कि आपकी सफलता किस लिए आई। फ्रेंड्स, आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि दोनों दोस्तों ने एक ही शब्द लिखा, और वो शब्द था फोकस। फोकस करिए अपने गोल पर, सिर्फ गोल को देखिए, आसपास की कोई चीज़ें मत देखिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप ये मान लीजिए पेन, मान लीजिए कोई भी अपने आसपास से पेन उठाइए और उस पेन को देखिए, गारंटीड है आप 2 मिनट देखेंगे, 3 मिनट जैसे आप देखना स्टार्ट करेंगे तो आपकी आसपास की जो चीज़ें हैं वो, और 3 मिनट नहीं, आप 1 ही मिनट देखिए, आपके आसपास की चीज़ें ऑटोमेटिक ब्लर हो जाएंगी। ये बात हमें सिखलाती है कि अगर हम फोकस करेंगे अपनी ड्रीम पर तो आसपास की जो निगेटिविटी है वो ऑटोमेटिक धुंधली हो जाएगी। तो ओनली ऑन फोकस ऑन योर ड्रीम, क्योंकि निगेटिव पर्सन हर जगह मिलेंगे।
तो फ्रेंड्स मेरा आज का टॉपिक यही था, आप लोगों को ये सिखलाना, बताना कि आप ये कैसे अपने ड्रीम को पूरा करें, कैसे एक सक्सेसफुल पर्सन बने। फ्रेंड्स मेरी एक ही गुजारिश है, इस वीडियो को भी आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलें। थैंक्स फॉर ऑल फॉर गिविंग योर टाइम।